वेलकम बैक आवर चैनल प्लास्टिक मित्रक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज हम बात करते हैं आपके टाइप ऑफ रबर की, यानी कि आज हम बात करते हैं नेचुरल रबर क्या होती है, या हम ये कहें नेचुरल रबर प्लास्टिक, ये कुछ भी कह सकते हैं। बाकी हम इसको कहेंगे, इसे कहेंगे नेचुरल रबर क्या होती है। आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, आपको नाम से पता चल रहा होगा नेचर और नेचुरल, और नेचुरल रबर का मतलब क्या है। देखिए, नेचुरल का मतलब वही है जो हमें प्रकृति से मिले, ये गॉड गिफ्टेड हो, उसे हम नेचुरल कहते हैं। और रबर का मतलब मैंने आपको बताया जिसके अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, यानी इलास्टोमर फॉर्म ज्यादा होती है, यानी कि जब प्रेस करते हैं तो उसका डिफॉर्मेशन होता है, तो वही उसको कहते हैं रबर। अब प्लास्टिक के फॉर्म में इसलिए कहा है क्योंकि जो हमारी रबर होती है एक पार्ट है प्लास्टिक का, इसलिए हम इसको रबर, मैंने रबर प्लास्टिक लिखा हुआ है। तो बेसिकली आज हम बात करते हैं नेचुरल रबर। आपको उसका मतलब पता चल गया होगा नेचुरल रबर का मतलब क्या होता है। अब हम बात करते हैं नेचुरल रबर जो है वो है क्या, इसका मतलब क्या है, ये आई कहाँ से, बनी किससे है, ये सारी चीजें होती हैं। आज हम बात करते हैं। देखिए, जो नेचुरल रबर जो होती है हमारी कंप्लीटली नेचुरल फॉर्म में होती है, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, यानी कि इसके अंदर जो भी फॉर्म होती है कंप्लीटली नेचर फॉर्म होती है, इसके अंदर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं मिलाया जाता। और जब हमारी ये नेचुरल रबर बेसिकली होती है हमारे कहाँ से मिलती है, ये हमें मिलती है पेड़ों से। पेड़ों से कैसे मिलती है, जो पेड़ों की छाल होती है, यानी बंक्स होते हैं, उनको जब इसको फ्लैश करते हैं तो क्या होता है कि उनके अंदर एक मिल्की टाइप का एक केमिकल निकलता है, यानी कि एक लिक्विड फेस में निकलता है। वो क्या होता है, उसे हम लेटेक्स कहते हैं। उस लेटेक्स को हम कहते हैं नेचुरल रबर। उस लेटेक्स को हम नेचुरल रबर कहते हैं, उसको हम नेचुरल रबर ड्राइव करते हैं। वही फॉर्म है एक नेचुरल रबर, एक वही सोर्स है नेचुरल रबर को गेट करने का, यानी कि कहाँ से मिली, पेड़ों से मिली। ये कंप्लीट। अब बात करते हैं जो नेचुरल रबर मिली है तो क्या ये हमारे लिए यूजफुल होती है, हम उसे यूजफुल कैसे लाते हैं। देखिए, वो जो मैं वहाँ पे जो मिलती है हमें, वो एक लिक्विड फेस में मिलती है। फिर हम क्या करते हैं, इसको एक यूजेबल में लाए जाते हैं। कई तरह डिफरेंट मोनोमर्स के बनाए जाते हैं, कई डिफरेंट इसके फेस बनाए जाते हैं, जिसके बाद हम इसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए, जो हमारी नेचुरल रबर होती है हमारी बायोडिग्रेडेबल होती है, ये कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल होती है, लेकिन बट सिंथेटिक रबर प्लास्टिक से हम इसकी कंपेयर करते हैं। जब हम सिंथेटिक रबर से कंपेयर करते हैं तो उससे स्लो प्रोसेस होती है इसकी डिग्रेडेबिलिटी की। क्योंकि हम ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि सिंथेटिक रबर जो होती है हमारी मैनमेड होती है, उसको हम अपनी इच्छा के अनुसार बनाते हैं जैसे हमें नीड होती है। लेकिन ये जो हमारी नेचुरल रबर होती है वो क्या होता है, ये हमें नेचर से मिली होती है। इसके अंदर वो ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं होते, यानी कि इसके अंदर ऐसी चीजें नहीं मिली हैं जो ये बायोडिग्रेडेबल हो सके, इजीलिए जल्दी हो सके। ये नेचर फॉर्म में धीरे धीरे आई है, धीरे धीरे एग्जिस्ट करती है और धीरे धीरे ही जा पाती है। ये ज्यादा टाइम लेती है बायोडिग्रेडेबल होने में। एक में थोड़ी सी वजह, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, कुछ कमियां होती हैं इन सब चीज़ों के नेचर के अंदर जो हमारे मुताबिक एग्जिस्ट नहीं कर पाती, जिस हमें नीड होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जितनी भी नेचुरल प्लास्टिक या नेचुरल रबर होती है हम उनको कहते हैं सिंथेटिक वर्जन में लाते हैं। लेकिन कहाँ से लाते हैं, इन नेचुरल की मदद से ही लाते हैं, इनसे ड्राइव करते हैं, इनसे इनके मोनोमर्स यानी कि जो इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं इनसे हम फॉर्मुलेट करके हम सिंथेटिक चीज़ें बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें डिजायर है उस चीज़ की, इसलिए जो चीज़ नेचर के पास नहीं होती, ऐसा तो है नहीं है अगर नेचर से मिले उसके पास सब चीज़ होगी, नहीं होती। इसीलिए हम जितनी प्लास्टिकें, रबर जितनी भी होती हैं, इसलिए हम सिंथेटिक वर्जन इनके बनाते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिबल होती है, यहाँ एक कंपोजिटेबल होती है। अब क्या बात करते हैं कैसी नेचर की होती है, हमें इसे क्यों यूज कर रहे हैं, सिंथेटिक रबर हमने क्यों बनाई है, ये सब चीजें होती हैं। आज हम बात करते हैं। देखिए, जो हमारी सबसे पहली बात, ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है सिंथेटिक मटेरियल की अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो, इसीलिए इसका लेस यूज है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए और बहुत ही स्पेशल जगह पे यूज करी जाती है, नॉर्मल करी जाती है, लेकिन सिंथेटिक को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उसको ज्यादा यूज करते हैं। अब बात करते हैं जो हमारी नेचुरल रबर होती है वो क्या है, इतनी हल्की है, क्या है, क्यों है, ये सब। देखिए, जो हमारी रबर होती है, नेचुरल रबर होती है, इसकी जो है इलास्टिक फॉर्म ज्यादा होती है, इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, इसका टियर रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, और ये फ्लेक्सिबल भी बहुत अच्छी होती है, और ये इसकी ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी होती है एज कम्पेयर सिंथेटिक रबर के। अगर आपने मेरी सिंथेटिक रबर वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, वहां जाके आप जरूर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तब आपको इजीली समझ में आएगा। हालांकि आप इसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी नेचुरल रबर हम इसे कहाँ यूज करते हैं, कैसी कैसी होती हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो हमारी नेचुरल रबर होती है कई तरह की होती है, बहुत तरह की होती है, जैसे नाइट्राइल रबर, सिलिकॉन, EPDM, ठीक है, और आइसोप्रीन, ये सारी क्या है, ये फॉर्म है, सारी की सारी हमारी रबर होती है, सारी नेचुरल रबर है। इसको हमने ड्राइव करके बनाया हुआ है, या अब इनसे ही प्रोडक्ट बनते हैं। अब इनसे कैसे कैसे कहाँ का प्रोडक्ट बनते हैं, देखिए आपके टायर बनते हैं, ये हमारी सिंथेटिक रबर के बनते हैं, और इसके भी बनते हैं। इसको भी ब्लैक कार्बन में मिलाते हैं जैसे हमने सिंथेटिक को मिलाया था। उसके बाद हमारे जो मेडिकल्स में यूज होते हैं, जो मेडिकल में ऑपरेशन के थ्रू जब डॉक्टर जो ग्लव्स यूज करते हैं वो कहाँ से बनते हैं, वो हमारे नेचुरल के होते हैं, कंप्लीट नेचर के लिए होते हैं, तो वही ग्लव्स बने होते हैं। कॉन्डम्स बने होते हैं, हालांकि पॉलीयूरेथेन से कॉन्डम बनते हैं, लेकिन क्या वो सिंथेटिक रबर है,
सिंथेटिक रबर तो क्या है, उसके अंदर कहाँ सिंथेटिक रबर जितनी बनती है वो कहाँ से ड्राइव करी जाती है, नेचुरल से बनती है, यानी कि उसके सिंथेटिक रबर के अंदर कुछ ना कुछ पार्ट होते हैं नेचर का। तो इसीलिए जो हमारे कॉन्डम बनते हैं वो हमारे अब नेचर के बनते हैं, शू शोल बनते हैं, हमारे बलून्स बनते हैं, ये सारे क्या है, ये सारे एग्जांपल है डेली यूज जो आपको दिख जाएंगे नॉर्मली। अब बात करते हैं हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं। ये तो हो गया हमारा नेचुरल रबर क्या होती है, कहाँ से मिली, क्या क्या होती है, कौन कौन से फेज होते हैं। अब बात करते हैं जब हमारे पास सिंथेटिक रबर है, हम सिंथेटिक को यूज कर रहे हैं, तो हम ये चीज क्यों कर रहे हैं। नेचुरल रबर तो क्या हुआ, ऐसे सारा का सारे सिंथेटिक में कंपेयर कर दे, सारा ट्रांसफर कर दें सिंथेटिक में, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। देखिए ऐसा क्यों, देखिए जो हमारी ये हमारी नेचुरल रबर होती है इसकी ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी होती है, इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ कुछ जगह पे हर एक चीज काम नहीं करती, इससे हमें ये सब करना पड़ता है। अब देखिए जहां लोहा काम करता है प्लास्टिक नहीं करती, हालांकि प्लास्टिक और लोहे में जितनी कंपेरिटिवली के लिए लमसम इक्वल ही है, सारी मैकेनिकल केमिकल प्रॉपर्टी जितनी भी सारी सेम सिमिलर ही होती हैं। अब वैसे ही जब प्लास्टिक की बात करते हैं, प्लास्टिक में होता है हर जगह प्लास्टिक यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने रबर को जनरेट किया, प्लास्टिक में से ड्राइव किया कि कहाँ का, जैसे अब टायर प्लास्टिक के होते, क्या गाड़ी चल पाएंगी, नहीं चल पाएंगी ना, कुछ टाइम बाद में रेजिस्टेंस नहीं होगा तो चलेंगी नहीं गाड़ियां। तो क्या है ऐसी उसी से कहते हैं जहां सिंथेटिक रबर काम नहीं करती या लाइफ का रिस्क नहीं ले सकते, उस जगह हम क्या करते हैं, उस जगह हम नेचुरल रबर का यूज करते हैं। अब उस जगह करते हैं तो अब मान के चलिए अब बंदा नॉर्मली कॉन्डम यूज कर रहा है तो क्या प्लास्टिक तो यूज कर नहीं सकता ना, तो क्या है इसीलिए हमने रबर को ड्राइव करते हैं और ऐसी सॉफ्ट चीजें लेते हैं ताकि ये इसे हम यूज कर सके, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। सबसे अच्छी बात इसकी ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी होती है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ही सॉफ्ट होती है और इजीली हमें फॉर्म में मिल जाती है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। लेकिन ये हमारी होती है नेटिव फॉर्म में यूज नहीं होती है। इनको हम क्या करते हैं, जैसी जितनी भी चीजें हमें नेचर से मिलती है हम उनके अंदर कुछ ना कुछ डालते हैं ताकि ये टिक सके लंबे समय तक। फायर रिटार्डेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि कलर, पिगमेंट्स, ये सारी चीजें हम इसमें ऐड करते हैं। ये सारी तब जाके हमें एक फॉर्म मिलता है एक रबर का, जो हमें कंप्लीट रबर देता है, उसे यूजेबल प्रोडक्ट बनाता है। तो ये जो क्या है हमारी हार्मफुल नहीं होती, हमारे नेचर के इको फ्रेंडली होती है। ये क्या होता है कि हम इसको रिसाइकिल भी कर सकते हैं, ये हमारी रिसाइकिल भी हो सकती है। और लेकिन हाँ सिवाय किसको, कुछ कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, जैसे आपको पता ही है ये एक्सेप्शन केस है, इसीलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये हमारी रिसाइकिल नहीं हो सकती, ये हमारे सिंगल यूज प्लास्टिक्स में आती है, सिंगल यूज प्लास्टिक में आती है। लेकिन ज़्यादातर हम इसको यूज़ कर सकते हैं और रिसाइकिल भी कर सकते हैं, ये हमारे नेचर की अच्छी खासी होती है। तो ये था हमारे सिंथेटिक ओवर नेचुरल के एडवांटेज, यानी कि नेचुरल भी हमें यूज़ करनी पड़ती है और हमें सिंथेटिक भी यूज़ करनी पड़ती है। अब बात आती है कि दोनों में से कौन सी चीज़ अच्छी है। देखिए दोनों ही रबर अच्छी हैं, दोनों ही बढ़िया हैं, हम इस पर कंपेयर करें, कंपेयर तो हालांकि बराबर चीजों में होता है, लेकिन जहां हमें सिंथेटिक की जरूरत है हम नेचुरल यूज नहीं कर सकते, और जहां हमें नेचुरल की जरूरत है हम सिंथेटिक यूज नहीं कर सकते। हमें दोनों की ही जरूरत है, लेकिन अपना अपना पर्पस है, इस वजह से करते हैं। तो ये था हमारा बेसिकली नेचुरल रबर। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।